आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट सिम्यूटेनियसली। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हमारे पास ये क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ एक्स वाई जेड प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग प्रॉफिट पी एल एंड बैलेंस शीट, ये तीनों आपको इस ट्रायल से बनाना है। तो बेसिकली यहाँ पे जो क्वेश्चन है, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, पूरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें क्या बोला जाता है कि जो भी क्वेश्चन है उसमें से आप अलग अलग ट्रेडिंग बनाएं, अलग अलग पीएल बनाएं, अलग अलग बैलेंस शीट बनाएं। इसमें से जितना भी आइटम है उसको छांट छांट के पूरा अलग अलग बनाना, ट्रेडिंग अलग, पीएल अलग, बैलेंस शीट अलग। लेकिन हम क्या कहते हैं कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है तीनों अलग अलग बनाने से। तो मेरा क्या कहना है कि आपको ये तीनों एक साथ बनाने आना चाहिए, यानी ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट। जैसा कि हम लोग टैली में पढ़ते हैं, तो टैली में क्या होता है, हम एंट्री मारते हैं, बाकी चीज़ ऑटोमेटिक बन जाता है। तो यहाँ पे भी ठीक वैसे ही होना चाहिए कि हमारा जो ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट है वो एक ही साथ बनना चाहिए। पहले तो हम लोगों ने पिछले क्लास में अलग अलग सीखा और अब यहाँ पे हम लोग एक साथ सीखेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, ऐसा फॉर्मेट रहना चाहिए। जो भी पढ़ने वाले हैं बच्चे, जो क्लास 11th में है, क्लास 11th में एग्ज़ाम देंगे, वो हमेशा जब भी आपका जो कॉपी रहेगा या स्कूल का पेज रहेगा, जो एग्ज़ामिनेशन वाला पेज है, वो जब भी आप बनाएंगे तो आपका पास ऐसा पेज होना चाहिए, लेफ़्ट राइट दोनों साइड खाली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग इस साइड ट्रेडिंग पीएल बना रहे हैं यहाँ पे और इसके बाद इधर बना रहे हैं हम लोग बैलेंस शीट, तो वैसा में सही नहीं बनेगा ये। तो आपको क्या करना है कि ऐसा पेज रखना है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एक्स वाई जेड फॉर द ईयर एंडिंग, और यहाँ पे क्या है, ये बैलेंस शीट है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप लोगों को पहले भी हम बताए थे कि यहाँ पे डबल लाइन हो जाता है, इससे ऊपर ट्रेडिंग होता है, इसके नीचे पीएल होता है और ये बैलेंस शीट ऐसा अलग होता है। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो क्वेश्चन है तो उससे हम लोग पहले ट्रेडिंग बनाएं, फिर हम लोग पीएल बनाएं, फिर हम लोग बैलेंस शीट बनाएं। ये ज़रूरी नहीं है। मेरे पास जैसे जैसे आइटम आएगा हम वैसे वैसे क्वेश्चन बनाते जाएंगे। तो जैसे सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको कैपिटल दिख रहा है। तो कैपिटल क्या है, कैपिटल हमको पता है लायबिलिटी है। लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। तो हम लोग यहाँ बैलेंस शीट में ला के कैपिटल लिख देंगे। कैपिटल कितना है, 10,500, क्योंकि हम लोग को पता है कि इसमें हम लोग को एडजस्टमेंट करना रहता है, इसलिए हम लोग इसको इनर कॉलम में लिखते हैं और ये हमारा आउटर कॉलम है। अब उसी तरह हमारे पास जैसे 2 ओपनिंग स्टॉक है, तो हम लोग यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक लिख देंगे। मेरा कितना है भाई, 3,000 है, तो हम लोग यहाँ पर 3,000 लिख देंगे। उसी तरह जो जिधर का आइटम है जैसे लिखना है, बिकॉज मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। तो ये तीनों चीज़ आप देखेंगे कि आपका बहुत कम समय में ये तीनों चीज़ एक साथ बन के रेडी हो जाता है। अब यहाँ पे सीखने वाला बात क्या है कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डेबिट क्रेडिट लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो क्रेडिट साइड का टोटल है ये इनकम कॉलम है। पहले क्लास में मैंने बताया ये डायरेक्ट इनकम है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट इनकम है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो इधर क्या होता है, यदि इनकम ज़्यादा होता है, एक्सपेंस कम होता है, तो हम लोगों का ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो हम लोग यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं और फिर नीचे टोटल कर देते हैं। और यहाँ पे क्या है, ये ग्रॉस प्रॉफिट है। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को इधर ट्रांसफ़र करते हैं हम लोग। उसके बाद फिर हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस का कॉलम लिखते हैं और यहाँ पे क्या होता है, हम लोग का टू नेट प्रॉफिट आता है, टू नेट प्रॉफिट आता है। उसके बाद हम लोग इसको फाइनल कर देते हैं, जैसा कि मैंने अलग अलग बताया था पीएल में। और यहाँ पे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब क्या है, ये जो नेट प्रॉफिट होता है, ये नेट प्रॉफिट यहाँ पे कैपिटल के साथ ऐड हो जाता है। यहाँ पे ऐड नेट प्रॉफिट, यहाँ पे जो भी आइटम आएगा उसके बाद आदि ड्राइंग होगा तो ड्राइंग को घटा के उसके बाद हम लोग आउटर कॉलम में पैसा को लिख देते हैं। इससे क्या होगा, ये हमारा बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, पीएल सब फाइनल हो जाता है। अब यहाँ पे सीखने वाला चीज़ क्या है कि बाय द वे यदि एक्सपेंस ज़्यादा हो गया, इनकम कम हो गया, तो यहाँ पे हो जाता है बाई ग्रॉस लॉस। यहाँ पे हम लोग हो जाता है बाई ग्रॉस लॉस, और ये लॉस जो है इधर ट्रांसफ़र होता है, यानी इसमें क्रॉस कनेक्शन होता है।
क्योंकि ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है ये इनकम साइड का कॉलम, इनकम साइड का पैसा होता है, इसलिए ये फिर इनकम में चला जाता है, क्योंकि इनकम ज़्यादा एक्सपेंस कम है, तो एक्चुअली में ये इनकम का पैसा है। और लॉस जो है, लॉस इधर आ जाता है, क्योंकि एक्सपेंस साइड का एक्सपेंस ज़्यादा हो गया। तो हमेशा इसमें क्रॉस कनेक्शन होता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट है तो इधर आएगा, ग्रॉस लॉस है तो इधर आएगा। क्योंकि ये क्रेडिट साइड का आइटम था इसलिए क्रेडिट में खड़ा हो गया, ये डेबिट साइड का आइटम था इसलिए ये सॉरी, ये क्रेडिट साइड का आइटम था तो क्रेडिट में आ गया, ये डेबिट साइड का आइटम था तो डेबिट में आ गया, क्योंकि पैसा उधर का ही था। और यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट आता है, ये नेट प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे ला के ऐड कर देते हैं, और जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी एसेट का आइटम रहता है वो लायबिलिटी एसेट सब इसमें लिखा हुआ रहता है। तो आप लोग क्वेश्चन देख लिए हैं, आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना तो लेके इसको बनाएं, और हम आपको जो भी समझ में ना आए वो हमसे कमेंट में पूछें। इसमें जो आइटम समझ में ना आए या जो चीज़ आपको बनाने में दिक्कत हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।